तो सबसे पहले आप इस चार्ट को देख लो जिसमें क्लासिफिकेशन आपको दिखा रखा है। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो यकीन मानो कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है। मैकेनाइजेशन क्या होता है, जहां पर गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी आपका जो है बेसिकली ऑटोमेशन पर चीजें आ जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री आपका जो है इसकी खासियत क्या रहती है कि इसको कहीं पर भी आप लोकेट कर सकते हैं, ये पर्टिकुलरली किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउस होल्ड, इनमें प्रोडक्शन के लिए थोड़ी बहुत टेक्निक लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कशॉप, अपने घर के थोड़ा बाहर निकलकर आपका तुम्हें कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा आपका साइट लगानी पड़ेगी, कोई आपका जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बेहतरीन से रैपिड रिवीजन के अंदर जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आपका एक और कहानी को आपका शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को देख लो जिसमें क्लासिफिकेशन आपको दिखा रखा है। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो यकीन मानो कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है। देखो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज उन्होंने डिवाइड कर रखा है जिसमें तीन तरीके से डिवीजन दे रखा है, कॉटेज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एक पहला क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में दिखाई दे सकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बीच में आपका डिफरेंशिएट कर दीजिए। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें एग्रो बेस्ड आता है जिसमें आप क्या करते हैं, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें, शुगर वगैरह आप पढ़ते हैं। केमिकल में सिंथेटिक मटेरियल या फिर आपका केमिकल के बेसिस पर जो पढ़ते हैं। मिनरल में आपके दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, एक होते हैं मेटेलिक, एक होते हैं नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब जिसमें मेटल्स का आपका इस्तेमाल कर हम डिवाइड करते हैं, और नॉन मेटेलिक जिसमें आपका बेसिकली मेटल नहीं पाया जाता है। मेटेलिक देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आयरन एंड स्टील, एंड उसके बाद आपका जो है बेसिकली किस बेसिस पर, ये इसमें फेरस और नॉन फेरस दो तरीके से डिवाइड करेंगे। फेरस होते हैं जिसमें आपका बेसिकली आयरन का कंटेंट मिलता है, और नॉन फेरस होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता है, जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम आपका देखने को मिल जाते हैं। नॉन मेटेलिक में सीमेंट, शुगर, पॉटरी वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्शन के बेसिस में आपका जो है बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज जिसमें आयरन और स्टील, और कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब देखो जरा ध्यान से, कंज्यूमर के अंदर फूड एंड क्लोथिंग, ड्रिंक्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद व्हीकल्स, एग्जांपल कार, स्कूटी, साइकिल, और ओनरशिप के बेसिस पर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। अब ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट को मिलाकर आपका काम किया जाता है। इसी के आधार पर अगर आप आगे चलेंगे तो मैकेनाइजेशन क्या होता है, जहां पर गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी आपका जो है बेसिकली ऑटोमेशन पर चीजें आ जाए, ह्यूमन थिंकिंग को इस्तेमाल कर और मशीन से अपना काम करवाया जाता है। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज बहुत सारी होती हैं जहां पर फीडबैक्स दिए जाते हैं, एक एक बार में कमांड देकर कई बार आपका जो है उसमें थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स को आपका बनाया जाता है। तो ज्यादातर आपका जो बेसिकली सिस्टम को इस्तेमाल कर हम चीजें करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर जाएंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली आपका काम करता है, और उसमें कई सारे आपका जो है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, और इन सब पर आपका जो है बेसिकली चीजें चलती जाएंगी। अगर आप सेकेंडरी एक्टिविटीज पर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में इट इज एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील। तो अब अगर सेकेंडरी एक्टिविटी समझना ही है कि क्या है, तो एक्चुअली में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको आपका जो बेसिकली किसी प्रोडक्ट में चेंज करना ही सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है, और फिर उसके असेंबलिंग वगैरह बाद में जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले है, इनको स्किल्स वाले आपका जो है काम आने चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए। उसके साथ मेथड ऑफ प्रोडक्शन और एक्सेस ऑफ लेबर, फिर मैकेनाइजेशन, टेक्निकल इनोवेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके बाद अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मार्केट में एक्सेस होना चाहिए, और रॉ मटेरियल और सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा। अगर इंडस्ट्रीज का बेसिस पर आपका डिवाइड कर रहे हैं तो कॉटेज, हाउस होल्ड, स्मॉल, लार्ज, और फिर रॉ मटेरियल के बेसिस पर आपका एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट और एनिमल, ये मैंने आपको अभी आपका समझाया था ग्राफ से, और ओनरशिप के बेसिस पर भी आपका डिवाइड किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री आपका जो है इसकी खासियत क्या रहती है कि इसको कहीं पर भी आप लोकेट कर सकते हैं, ये पर्टिकुलरली किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप देखेंगे तो वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में कहीं पर भी आप इसको सिचुएटेड कर सकते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज। मतलब आप ये मान लीजिए कि जहां पर भी आप इसको डेवलप करना चाहते हैं, कहीं पर भी आपका फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, आप वहां पर कर सकते हैं। किसी मिनरल की, किसी एग्रो बेस्ड की, किसी मिनरल्स आपका केमिकल के बेसिस पर इसकी स्पेसिफिकेशन आपका जो है नहीं टिकी हुई है। दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर, मतलब ऐसे सामान के ऊपर इनकी आपका जरूरत है जो कहीं पर भी आपका मिल जाए। एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ लो कि जैसे बुलेट है, तो बुलेट के पार्ट आपका किसी भी स्टोर में जाओगे तो आपका बेसिकली अवेलेबल मिल सकते हैं, बट बाहर आपका नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या है, कहीं पर भी आपका बिल्कुल मिल जाएंगे। एम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्स, बहुत कम फोर्स में आपका इनका काम चल जाता है, एंड जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो इनका ये फायदा भी होता है कि ये नॉन
नॉन पॉल्यूटिंग है, जिससे आपका जो इनको एक्सेस जल्दी मिल जाता है, आसानी से आपका ये काम करते हुए निकल जाते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका यही होती है, जिसमें हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और घर के घरेलू टूल्स का इस्तेमाल कर कर आपका क्या करते हैं, डेली डे टू बेसिस पर आपका जो है गरीब फैमिली या फिर आपका जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे की आपका मदद करते हुए जाते हैं, और इनके फिनिश प्रोडक्ट्स को हम जो कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं वो या तो गांव में इस्तेमाल हो जाता है या आसपास के कोई विलेजेस के आपका लोग उनको इस्तेमाल कर कर एक जगह से आपका जो है दूसरी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। ज्यादा कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं इस्तेमाल होता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डिस्टिंग्विश फ्रॉम हाउस होल्ड, इनमें प्रोडक्शन के लिए थोड़ी बहुत टेक्निक लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कशॉप, अपने घर के थोड़ा बाहर निकलकर आपका तुम्हें कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा आपका साइट लगानी पड़ेगी, कोई आपका जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। उसके बाद लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन और सेमी स्किल्ड वर्कर्स आपका इसमें लगेंगे। जबकि अगर तुम आपका आगे जाओगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जब वापस आगे बढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, इसमें सेमी स्किल्ड की आपका जरूरत पड़ रही है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी होता है। अगर तुम आपका जब पीछे वाले पे उन पर देख रहे थे हाउस होल्ड वाले पर, तो इसमें जो भी कंजम्पशन हो रहा था वो घर वाले ही इस्तेमाल कर रहे थे, फैमिली मेंबर्स का आपका काम चल रहा था। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, 2 आदमी 3 आदमियों को आपका काम मिलता जा रहा है। और जब से सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, इनमें इसकी आपका बहुत प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। लार्ज स्केल पर जाओगे तो इसमें स्किल्ड वर्कर आपका चाहिए होंगे अब, और इसके लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं वो भी बड़ी बड़ी लगानी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, असेंबलिंग के लिए बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन आपका चाहिए होगा तुम्हें, और ये ज्यादातर आपका जो है 200 इयर्स मतलब डेवलप्ड आपका जो पहले से हो रखी है। यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यूरोप, इनमें आपका जो इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि थिकली क्लस्टर्ड होते हैं, मतलब आपका पैक्ड होंगे, और मोर ज्यादातर आपका जो है फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज में देखे जाएंगे। अब हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल क्या होते हैं? हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो रीजन होते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं। तो ज्यादातर वो क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेस टेक्नोलॉजिकल या लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल, तो एग्रो, मिनरल, फिर आपका इस हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। उसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें ज्यादातर बेवरेजेस का इस्तेमाल होता है, टी, कॉफी, कोकोआ, शुगर, पिकल्स, ये सारे आपका एग्रो बेस्ड हैं, ठीक है। टेक्सटाइल में कॉटन, जूट, सिल्क। उसके अलावा मिनरल बेस्ड में जाएंगे तो मिनरल में आयरन, फिर उसके बाद आपका आयरन के साथ नॉन फेरस में आपका जो है बेसिकली मेटल, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब का इस्तेमाल कर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को फोकस करते हैं। केमिकल में जाएंगे तो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मिनरल्स, ये सब इस्तेमाल कर आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एटसेट्रा भी आपका इंक्लूड हो जाता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब इंडिया में जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर आपका जो है बेसिकली अंडरटेकिंग होते हैं, जो कि सोशलिस्ट कंट्री है, मेनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री। तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपका जो बेसिकली सरकारी काम को इसमें इंक्लूड किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो से हमारी आपका जो है बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक दोनों इकोनॉमी है, तो उसके बेसिस पर आपका जो है बेसिकली ज्यादातर हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। प्राइवेट में जहां पर आपका मोनोपोली टाइप आपका प्राइवेट की हो जाती है, कैपिटलिस्ट कंट्री में आपका जो है प्राइवेट सेक्टर ज्यादा दिखाई देते हैं, और ज्वाइंट सेक्टर बेसिकली आपका मैनेज बाय ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर आपका काम करते हैं। उसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी वाले आपका जो है बेसिकली पार्ट पर जाएंगे तो इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके बाद R&D बहुत जरूरी चाहिए, इसमें प्रोफेशनल वर्कर्स चाहिए जिनको हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। आप मुझे बताना कि एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं वो कौन से वर्कर्स होते हैं, रेड कॉलर होते हैं, ब्लू कॉलर होते हैं, कौन से वर्कर्स होते हैं? इसमें ज्यादा ग्रुप इन्हीं का होता है, हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड ब्लू कॉलर वर्कर, ऑल्सो वर्किंग प्लांट बिजनेस स्पार्क्स, बड़े बड़े आईटी पार्क आपका लगाए जाते हैं, कंसंट्रेटेड सेल्फ सस्टेन्ड हाई स्पेशलाइजेशन, सिलिकॉन वैली इसका एग्जांपल आपका देखने को मिल जाएगा। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड फ्रॉम द कोल फील्ड टुवर्ड्स आयरन ओर, तो अब इसमें आप जाएंगे तो इसके आगे आपका जो जरा ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले अब वो पूछ रहा है नाउ अ डेज 1/6 क्वांटिटी ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड देन अर्लियर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सेम अमाउंट ऑफ आयरन, तो दोनों सही है एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Industries should be located at point where the production cost are minimum. Industries maximize profit by reducing cost. तो ये भी आपका दोनों बातें मुझे सही लग रही हैं and is not a correct explanation of A. ये दोनों में आपका जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, ऐसा कभी नहीं होता कि कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले का आपका जो बेसिकली ये क्या नहीं है, रीजन नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा
इन कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज व्हाट डज द मीन एग्लोमरेशन। तो अब एग्लोमरेशन बहुत सिंपल सा होता है, क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री, तो फुटलूज इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो लाइट इंडस्ट्री दैट ऑफन डू नॉट रिक्वायर रॉ मटेरियल। उसके अलावा पावर रिक्वायरमेंट होती है, लेबर फोर्स बहुत कम होती है, नॉन पॉल्यूटिंग है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। की फीचर्स या फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, तो उसमें आपका एक्सेस टू मार्केट, फिर सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे आ जाएंगे। हाउ रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म इनटू वैल्यूएबल गुड्स, 4 फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पूछे उन्होंने। तो सबसे पहले लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन पर। साइज ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने पूछा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर सबसे पहले स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन बता देंगे। कैपिटलिस्ट आपका जो है प्रोवाइड, ये सारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी प्रोवाइड इनपुट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, उसके साथ साथ आपका जो है क्या क्या डिमांड है, कैसे है, फिर उसके बाद आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आप आ जाएंगे। फिर एनालाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, उसके साथ साथ आपका फॉरेस्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बेसिस पर, कई बार आप पढ़ लिया आपने। मेन फीचर ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, लार्ज वर्कफोर्स और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन, रेगुलेटरी कंप्लायंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका लगेगी लार्ज स्केल के अंदर। हाईटेक इंडस्ट्री, यहां से भी आपका क्वेश्चन एक बन सकता है, इसमें इनोवेशन R&D चाहिए होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई कैपिटल इंटेंसिटी, ग्लोबल मार्केट रिसर्च आपको चाहिए होगी, रैपिड प्रोडक्ट लाइफस्टाइल और उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन भी आपको चाहिए होंगे। कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल, ये भी आपका जो है 2024-25 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये तीनों पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक और डेमोग्राफिक चेंजेस आपका क्या क्या होने वाले हैं, ये भी आप डिटरमाइन करते चलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एसेंशियल टू डेवलप इंडस्ट्रीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट से आपका सामान जल्दी पहुंच जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जितनी आपका इजी होगी उससे आपका जो है प्रोडक्ट की लागत कम या बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न इंडस्ट्री इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर उसके साथ साथ आपका टेक्नोलॉजी भी ज्यादा तेज नहीं चल पाएगी। 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेटेड ऑन रॉ मटेरियल, ये आप बता देंगे आप, एग्रो बेस्ड, उसके बाद मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, ये सारे आपका क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर देने हैं। तो ये अपना चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और आप इन कुछ सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर आपका लिख कर देखिएगा ताकि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए। मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, जस्ट कीप रॉकिंग, कहर मचा दो, पढ़ते रहो एंड दिस ईयर इज ऑल योर्स, मेक इट लाइक रोरिंग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।